Hello students, myself Muhammad Zakaria and I'll be instructing you your subject English in iOS Urdu medium, and as your subject English I'll be starting your first lesson Snake Bite lesson 1 period 1। बेटा यहाँ से हम अब आपके सब्जेक्ट को पीरियड वाइज लेके चलेंगे। फर्स्टली वी विल टेक अ लेसन एंड सेकेंडली वी विल गो थ्रू पीरियड वाइज लाइक पीरियड 1 पीरियड 2 पीरियड 3। ओके, नाउ हमारे सामने है स्नेक बाइट, पहला चैप्टर आपके एनआईएस बोर्ड से। ओके बेटा, चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे कुछ सवाल है, आप इसके जवाब दीजिए और अपने दोस्तों में डिस्कस करिए। क्या कभी आप अपने बचपन में किसी जानवर के साथ खेले हैं या कभी किसी जानवर को आप तंग किए हैं? अगर आप किसी जानवर को तंग किए होंगे तो उस जानवर का रिएक्शन कैसा था आपके लिए? या क्या अभी कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपके तंग करने की वजह से उस जानवर को क्या फील होता होगा, कैसा महसूस होता होगा? और क्या कभी आपके बड़े आपको समझाए हैं कि आप जो जानवर को छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसके मुतालिक क्या कभी आपके बड़े आपको समझाए हैं? या आप अपने दोस्तों से सवाल करिए और आप भी इस सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है बेटा, आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। बेटा इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं आज, इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है राजा, जो कि बहुत ही एक मासूम सा बच्चा होता है बेटा, जो एक बहुत ही साहसी और हिम्मत से भरा हुआ बच्चा होता है। जैसे कि आम बच्चे होते हैं वैसे ये भी एक साहसी और हिम्मत से भरा हुआ बच्चा होता है। हर चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा इनके अंदर होती है। तो ऐसे एक दिन ये बच्चा सांप को देखता है। सांप को देखने के बाद वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद एक दिन वो इसी तरह मधुमक्खी को देखता है, हनी बी को देखता है। फिर उसके बाद उसे ही पकड़ने की कोशिश करता है। फिर इत्तेफाक से वो मधुमक्खी उसको काट लेता है। जिसके बाद वो दौड़ता हुआ घर आता है। घर आके अपनी दादी से कहता है कि दादी अम्मा, मुझे किसी चीज ने काट लिया है। तो ये बात सुनकर, चूंकि दादी अपने पोते से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं, तो मोहब्बत की वजह से बहुत ज्यादा वो बेचैन हो जाती है और जोर से आवाज लगाती है उसके दादाजी को। तो दादा वो दौड़ते हुए आते हैं, फिर बच्चे को लेकर चले जाते हैं गांव में एक बहुत ही मशहूर आदमी के पास, जिनके बारे में इन्हें लगता है कि ये सांप के कांटे का इलाज कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। तो बेटा बेसिकली कहानी यही है। हमारे पास एक बच्चा होता है जिसके बारे में ये शक होता है कि उसे सांप ने काट लिया है। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो उससे पहले बेटा एक और चीज समझ लेते हैं कि इस टेक्स्ट में जो कुछ वर्ड्स मीनिंग आने वाली है, जो कि बहुत ज़रूरी वर्ड्स मीनिंग है, उसको जान लेते हैं। उसके बाद हमें इस चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आसानी से समझ भी आएंगी। पहले हमारे पास वर्ड है बेटा कंपाउंड। कंपाउंड हम जानते हैं, कंपाउंड कहते हैं चार दीवारी को। चार दीवारी जो हमारे सामने होता है, देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, चार दीवारी, बाउंड्री जानते हैं बेटा, जो ज़मीन के किनारे एक अहाता बनाया जाता है, एक बाउंड्री बनाई जाती है ताकि उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ दाखिल ना हो सके। ठीक है बेटा, दूसरा वर्ड हमारे सामने है क्राउलिंग। क्राउलिंग विच मीन्स रेंगना, घसीटना। आपने देखा होगा किसी बचपने में छोटे से बच्चे को देखा होगा आपने कि वो जब चलने की कोशिश करता है तो अपने टखनों के बल चलता है, उसे कहते हैं बेटा रेंगना या घसीटना। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं दूसरा वर्ड हमारे सामने मूव अवे, जिसका मतलब है दूर जाना, भाग जाना। और वर्ड हमारे पास है बेटा क्विकली, जिसका मतलब है तेजी से या जल्दी से। ठीक है बेटा, और हमारे पास फिफ्थ वर्ड है क्वाइटली, खामोशी से। याद रखिए बेटा, दो वर्ड यहाँ पे, क्विकली है और यहाँ क्वाइटली है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन को आप जहन में रखिएगा, क्विकली एंड क्वाइटली। क्विकली विच मीन्स तेजी से, जल्दी से, एंड क्वाइटली विच मीन्स खामोशी से। राइट, देन सिक्स्थ वन हमारे पास है कोकोनट। कोकोनट कहते हैं बेटा नारियल को, आप जानते हैं। और कोकोनट के साथ अगर हम शेल का वर्ड ऐड करते हैं, शेल, तो मतलब इसका होता है कोकोनट शेल, नारियल का छिलका। ठीक है बेटा, सेवेंथ वर्ड हमारे सामने बेटा इन अलार्म, विच मीन्स चौंक कर या हैरत में, चौंक कर या हैरत में। ठीक है बेटा, फोर्थ वन हमारे सामने बेटा शॉक्ड। क्या है बेटा? शॉक्ड, जिसका मतलब है दहशत ज़दा होना, हैरान हो जाना, डर जाना।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने और है, ओके हियर वी गो, नाइन्थ, स्नैच। स्नैच विच मीन्स छीनना, किसी से कोई चीज छीन लेते हैं ना बेटा, उसे कहते हैं स्नैच करना, छीन लेना। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में एक बंदा है जो किसी के पर्स को छीनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं वर्ड नंबर 10 क्या है, डिसअपेयर विच मीन्स गायब होना। ठीक है बेटा। 11th, स्टिंग। स्टिंग कहते हैं डसने को या काटने को। ठीक है बेटा, स्टिंग विच मीन्स डस लेना या काट लेना। ठीक है बेटा। 12th वर्ड हमारे सामने है बेटा, पैडी। ये तो बेटा पैडी को अगर सिंपल लिया जाए, पैडी की मीनिंग तो बेटा होता है धान। ठीक है बेटा, धान, वही धान जिससे हमें चावल मिलता है। ठीक है बेटा। और अगर फील्ड का वर्ड धान के साथ विच मीन्स पैडी के साथ फील्ड का वर्ड जोड़ देते हैं तो हो जाता है पैडी फील्ड, मतलब धान का खेत। ठीक है बेटा। लास्ट वर्ड हमारे सामने बेटा बश। ठीक है, BUSH, जिसका मतलब होता है बेटा झाड़ी। जंगलों में देखते होंगे ना आप, जहाँ झाड़ियाँ होती है उसे बश कहते हैं। ठीक है बेटा, हमारे आसपास होते हैं। आप अगर आप गांव के होंगे तो आपको पता होगा कि जंगल झाड़ी जो होती है हमारे सामने ना, उसे कहते हैं बेटा बश, झाड़ी। ठीक है बेटा। ये दिस आर दी 13 वर्ड्स, ये 13 जो अल्फाज रहे हैं बेटे, इसे अगर आप जहन में रखेंगे तो हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं उस स्टोरी को पढ़ने में काफ़ी हमें मदद मिलेगी इन सारे अल्फाजों से। ठीक है, तो इस अल्फाज को अपने जहन में रखिए, फिर उसके साथ हम कहानी की शुरुआत करेंगे बेटा। तो शुरू करते हैं हम लोग टेक्स्ट से बेटा। फर्स्ट टेक्स्ट ले लेते हैं। ओके बेटा, शुरू करते हैं। लेट्स अस रीड द टेक्स्ट। आइए टेक्स्ट पढ़ते हैं। अब कहानी की शुरुआत हम लोग सही तरीके से कर दिए बेटा। ठीक है। वन डे आई सॉ अ स्मॉल स्नेक इन दी कंपाउंड। एक दिन, वन डे विच मीन्स बेटा एक दिन, आई सॉ मैंने देखा, ए स्मॉल स्नेक एक छोटा सा सांप, इन द कंपाउंड कंपाउंड के अंदर विच मीन्स बाउंड्री के अंदर, एक दिन मैंने एक छोटा सा सांप देखा। राइट। इट वॉज क्रॉलिंग along slowly, but when it saw me it moved away quickly। ठीक है बेटा, देखिए इट वॉज क्रॉलिंग along slowly विच मीन्स जब मैंने उस सांप को देखा बाउंड्री के अंदर में, तो वो सांप क्या कर रहा था, तो वो सांप क्रॉलिंग विच मीन्स रेंगना, पढ़ा ना हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, क्रॉलिंग विच मीन्स रेंगना। तो वो सांप क्या कर रहा था बेटा, क्रॉलिंग, रेंग रहा था, along slowly विच मीन्स धीरे धीरे। तो वो सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। बट व्हेन इट सॉ मी, लेकिन जब उस सांप ने मुझे देखा, लेकिन जब उस सांप ने मुझे देखा क्या हुआ फिर, इट मूव्ड अवे क्विकली। क्विकली विच मीन्स पढ़े ना अभी थोड़ी देर पहले, क्विकली का मतलब जल्दी से, तेजी से। तो जैसे ही उस सांप की नजर मुझ पर पड़ी, उस सांप ने मुझे देखा, तो वो तेजी से चला गया, तेजी से वहां से चला गया, वहां से भाग गया। एंड हिड इटसेल्फ इन अ कोकोनट शेल, और वो अपने आप को हिड कर लिया विच मीन्स हाइड कर लिया, छिपा लिया। कहां छिपाया, कोकोनट शेल में। कोकोनट शेल में, नारियल के उस छिलके में अपने आप को वो छिपा लिया। ओके बेटा, नाउ हियर यू गो। I quietly went near and closed the mouth of the coconut shell with a stone। राइट बेटा, मैं धीरे से, क्वाइटली धीरे से, आहिस्ते से, खामोशी के साथ, went near and closed the mouth of the coconut shell। went near उससे करीब गया, and और क्लोज कर दिया, बंद कर दिया उस कोकोनट शेल के माउथ को, किस चीज के साथ, एक पत्थर के साथ। विच मीन्स मैंने एक पत्थर लिया और उससे उस नारियल के छिलके को बंद कर दिया। ठीक है बेटा, उसके नारियल के छिलके, जो नारियल का छिलका था, उसके मुंह को बंद कर दिया और वो सांप उसमें फंस गया। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं क्या होता है। Then I took the shell and ran to grandmother। फिर मैं वहां से उस शेल को लेकर दौड़ता हुआ अपनी दादी माँ की तरफ चला गया। ठीक है बेटा, और जाकर क्या कहते हैं वो, लुक ग्रैंडमा आई क्राइड, मैंने जोर से चिल्लाया, लुक ग्रैंडमा देखिए दादी माँ, आई हैव कॉट अ स्नेक,
मैंने एक सांप पकड़ लिया है ना हिम्मत की बात। सांप पकड़ लिए हैं और जोश के साथ चिल्ला रहे हैं कि दादी माँ देखो देखो मैंने एक सांप पकड़ लिया। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। ओके, फिर क्या होता है बेटा, स्नेक आस्क्ड ग्रैंडमा इन अलार्म। इन अलार्म याद है आपको बेटा, इन अलार्म हैरत में, पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, हैरत में, हैरान होकर, परेशान होकर, घबरा कर। इन अलार्म, घबरा कर दादी माँ पूछती है सांप, सांप, तुमने सांप पकड़ा है। ठीक है बेटा, फिर क्या होता है देखिए, शी वाज शॉक्ड, वो चौंक चुकी थी। कोई तितली होता है ना बेटा, बटरफ्लाई, बचपन में हम लोग पकड़ते थे बटरफ्लाई, तो खुश होते थे, अरे तुमने कितना पकड़ा, मैंने 2 पकड़ा है। दोस्तों के साथ टहलते थे गार्डन में तो बटरफ्लाई पकड़ते थे हम लोग, कंपटीशन करते थे, तुम कितना पकड़ते हो मैं कितना पकड़ता हूँ, है ना। अब बटरफ्लाई तक तो ठीक था, अब यहाँ सांप पकड़ा गया है तो शॉक तो होना ही है बेटा। ठीक है, अब क्या है, शी वाज शॉक्ड, वो चौंक चुकी थी। शी क्राइड फॉर हेल्प, मदद के लिए वो चिल्लाई। ओके, ग्रैंडफादर केम रनिंग, जानते बेटा, केम आए, रनिंग दौड़ते हुए, दादाजी दौड़ते हुए आए। When he learned that I had a snake in the shell, जब उन्हें पता चला, when he learned का मतलब बेटा होता है याद करना, सीखना, ठीक है, और पता चलना, इल्म में आना, इल्म में आना, किसी चीज का इल्म में आ जाना, उसे भी कहते हैं लर्न। ठीक है बेटा, when he learned that I had a snake in the shell, जब उन्हें पता चला कि I had a snake, कि मेरे पास एक सांप है, कहाँ है, उस शेल के अंदर में है। he snatched, snatched याद आया, छीन लेना, छीन लेना। ठीक है बेटा, he snatched the shell and threw it away, उन्होंने उस शेल को छीन लिया, एंड थ्रू इट अवे, और उसे दूर फेंक दिया। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। द स्नेक क्रॉल्ड अवे एंड डिसअपियर्ड बिहाइंड सम बशेस। ठीक है बेटा, देखिए, द स्नेक क्रॉल्ड अवे, सांप रेंगता हुआ दूर बढ़ा, एंड डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मींस याद आया, गायब हो गया। ठीक है बेटा, और वह गायब हो गया कहां, कुछ झाड़ियों के पीछे सांप गायब हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रैंडफादर वार्न मी नेवर टू गो नियर अ स्नेक बिकॉज स्नेक्स वर वेरी डेंजरस। फिर क्या हुआ, ग्रैंडफादर ने मुझे वार्न किया, वार्न करना मतलब चिताना। ठीक है बेटा, उन्होंने मुझे चिताया, उन्होंने मुझे वार्निंग दी, धमकाए मुझे, क्या कह के, कि नेवर विच मीन्स कभी नहीं। ठीक है बेटा, नेवर टू गो, कभी नहीं जाना है, कहां, नियर अ स्नेक, किसी भी सांप के पास, सांप के नजदीक कभी भी नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, बिकॉज स्नेक्स वर वेरी डेंजरस, के स्नेक क्या होते हैं, सांप क्या होता है बेटा, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है ना बेटा, सांप के पास आप भी कभी मत जाइएगा, कि कई वैरायटीज के स्नेक होते हैं बेटा हमारे आसपास में। ठीक है, क्योंकि जब सांप काट लेता है तो इंसान को कुछ नहीं होता है, बस मर जाता है। ठीक है ना बेटा, परहेज करना चीज से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा आगे क्या है स्लाइड में। ओके, तो बेटा यहां पर प्रैक्टिस वर्कशीट। अभी तक जितना हमने पढ़ा है, इस लेसन के कुछ पार्ट को पढ़ा हमने, जितना पढ़ा है हमने बेटा उतने की प्रैक्टिस कर लेंगे हम, ताकि जो कुछ पढ़ा है वो और अच्छे से हमें याद हो जाए। ठीक है बेटा, देखिए प्रैक्टिस शीट में क्या करना है आपको, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि आपको कहना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू विच मींस बेटा सही है या गलत है। ठीक है, सही है या गलत है, ये आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ के समझना है बेटा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, द स्नेक हिड अंडर स्टोन, सांप कहां छुप गया, एक पत्थर के नीचे। क्या सही बात है ये ट्रू या फॉल्स है, आप डिस्कस करिए दोस्तों के साथ और पता करिए क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, वैसे ही देखिए, राजा वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द स्नेक,
ठीक है, राजा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था सांप को देखकर। ये आप अपने दोस्तों से डिस्कस करिए, ठीक है, और इसका आंसर कीजिए, ठीक है बेटा। ओके बेटा, हाँ, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, हम अभी जो हमने पैसेज पढ़ा है, उस पैसेज में, उस स्टोरी में आप ऐसे अल्फाजों को तलाश करिए जो इनका अपोजिट है। किनका अपोजिट बेटा? देखिए आपके सामने वर्ड है ना, ये इनका अपोजिट वर्ड जो है हमारे पास क्या है बेटा, ये देखिए, राइट, ओके। फार, फार का मतलब होता है दूर, ठीक है बेटा, फार का मतलब क्या होता है? दूर। तो फार ये यूज किया गया यहां पर, इसका अपोजिट आपके पैसेज में क्या था, याद करिए, नियर द स्नेक। ओके, नियर, नियर का मतलब नजदीक, ठीक है बेटा। एक एग्जांपल मैंने कर दिया यहाँ पे, बाकी एक एग्जांपल्स को, बाकी की जो क्वेश्चन है बेटा आप सभी को करना है वो, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। और ये रहे बेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब इन सवालात के आप जवाब याद करेंगे और समझेंगे, ठीक है बेटा। देख लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द स्नेक हिड इटसेल्फ? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सांप अपने आप को छुपा लिया? ठीक है, सारे सारे सवाल भी यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसके आंसर भी है, तो इसे आप नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद इसे आप याद करिए, ठीक है बेटा। लास्ट, लेट अस प्रैक्टिस डायलॉग्स विथ फ्रेंड्स, ठीक है, लेट अस प्रैक्टिस डायलॉग्स विथ फ्रेंड्स। ये डायलॉग है बेटा, इस डायलॉग को अपने दोस्तों के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, आप रिक्वेस्टिंग सम, ओके, रिक्वेस्टिंग समवन टू डू समथिंग फॉर यू, किसी से आप ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके लिए कुछ करे। अगर आपको किसी से कोई चीज मांगना हो या कोई चीज करने के लिए रिक्वेस्ट करना हो, तो आप जो उससे बात करेंगे उसी का ये प्रैक्टिस है थोड़ा सा आपके लिए। आप कहेंगे, अगर कोई चीज आपको चाहिए तो क्या कहेंगे? कुड यू ओपन दिस बॉटल फॉर मी प्लीज? क्या आप मेरे लिए इस बॉटल को खोल देंगे? क्या आप मेरे लिए इस बॉटल को खोल देंगे? एक और मीनिंग इसी कर सकते हैं, क्या आप मेरे लिए इस बॉटल को खोल सकते हैं? ठीक है बेटा, तो फ्रेंड आपके रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे? श्योर, वो कह सकते हैं श्योर। अगर उनको करना है आपके लिए काम तो करेंगे श्योर, फिर आप उनको जवाब में कहेंगे थैंक यू, ठीक है बेटा। ओके, आस्किंग समवन फॉर परमिशन टू डू समथिंग, अगर आपको कुछ करने के लिए कोई परमिशन चाहिए किसी से, ठीक है, तो आप किस तरीके से बात करेंगे? देखिए, फ्रेंड कहेंगे डू यू हैव अ स्पेयर पेंसिल? क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेंसिल है? ठीक है, फ्रेंड मे आई बोरो इट? आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माइन। ओके, क्या मैं आपसे वो उधार ले सकता हूं क्योंकि मैं अपना लाना भूल गया हूं? ठीक है बेटा। अगेन यू, आप कहेंगे यस आई डू, श्योर। देन अगेन यू, ऑफ कोर्स, हियर यू आर, फ्रेंड थैंक यू, ठीक है। ये डिस्कशन है बेटा जो आप करेंगे अपने दोस्तों के साथ, राइट। तो अभी तक के लिए हमारी फर्स्ट पीरियड कंप्लीट होती है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में, जब तक के लिए आप उस पैसेज को रिपीट करेंगे, वापस उस कहानी को पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस शीट आपको दी गई है उस प्रैक्टिस शीट को अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम उस पैसेज से कुछ सवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक के लिए ओके बेटा।